हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका पार्ट है फॉर जे के एस एस बी फीमेल सुपरवाइजर के लिए, उसके लिए पार्ट 3 जो है एमसीक्यूज का, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है। और इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी जो गूगल मीट पे जो जितने भी गूगल मीट पे जितने भी एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था मीट पे। ठीक है, उन सभी को थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी हमारा क्या हुआ नए सेशन जो भी हुआ था, उसमें आप सभी के सवाल सुन के, ठीक है, और मुझे पता चल गया काफ़ी सारे दिक्कतें जो आपको आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बता दें कि हफ्ते के बाद किसी भी संडे को या जो भी डेट आप डिसाइड करें, उसमें हमें गूगल मीट एक लेना चाहिए मैथ्स के लिए या बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो आप मुझे बता दें। ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन चार क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हुए हैं यहाँ पर, तो बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मिल्कमैन है, उसने दूध खरीदा है एट रुपीज एक्स पर लीटर। हमें बताया नहीं गया है कि किस हिसाब से उसने खरीदा है। एंड सेल्स इज इट एट रुपीज 2x, 2 टाइम्स जो प्राइस है 1 लीटर का, उसके एक जो प्राइस है उसके दुगना बेच रहा है वो उसे। ठीक है, पर लीटर के हिसाब से। स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी उसमें वो 2 लीटर डाल रहा है। ठीक है, वो धांधली कर रहा है विद एवरी 6 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, 6 लीटर के साथ वो 2 लीटर पानी डाल रहा है। यहाँ पर अगर 6 लीटर वो दूध रख रहा है, तो उसमें वो 2 लीटर पानी डाल रहा है, मतलब टोटल 8 लीटर। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर 12 होता तो उसमें 4, तो ये 16 लीटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है उसकी? तो इसमें सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे, इस एक्स को एज्यूम करेंगे हम कि जो कॉस्ट प्राइस होगी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर मिल्क, वो हम ले लेते हैं 1 रुपये। ठीक है, ये एक सही से लिखा नहीं गया, 1 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी 6 लीटर्स मिल्क की, वो क्या हो जाएगी, रुपीज 6, है ना। और यहाँ पर देखें उसने पानी भी मिलाया है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी वाटर की, वो जीरो होगी, क्योंकि उसका तो कोई मोल है नहीं पानी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बनता है हमारा? सेलिंग प्राइस को देखें, टोटल सेलिंग प्राइस जो हमारा बनेगा आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग वाटर, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, 2 लीटर वाटर के बाद उसकी वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? टोटल कितना होता है हमारा? 8 लीटर बन जाता है वो, क्योंकि 6 लीटर ऑफ मिल्क के साथ वो 2 लीटर ऑफ पानी जो है वो जोड़ रहा है, तो वो टोटल बनाता है 8 लीटर्स। तो 8 लीटर्स इंटू रुपीज 2, है ना, क्योंकि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 2x, 2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो वो कितना हो जाता है यहाँ पर? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 gives us 16। 16 इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर दूध का सेलिंग प्राइस, सॉरी, 8 लीटर दूध का जो सेलिंग प्राइस होता है वो 16 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उसकी टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 16 है एंड कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 6, है ना। ये कॉस्ट प्राइस है उसका, टोटल कॉस्ट प्राइस जो पड़ रहा है। तो प्रॉफिट हमारा आ जाता है यहाँ पर रुपीज 10 का। ठीक है, 10 इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 6 इंटू 100, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स अस द सी पार्ट। ठीक है, ये जो सी पार्ट है 166.66%, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपल किया क्या यहाँ पर? देखो किसी किसी क्वेश्चन में तो एज्यूम तो करना पड़ेगा आपको, जो चीज नहीं दी हुई है उसको एज्यूम कर लो, एज्यूम करके ज्यादा आसानी होती है। कोई एक राउंडेड ऑफ फिगर डाल दिया करो, जैसे 100, 10, 1, ये डाल सकते हो आप। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी उसको कैलकुलेट करने में।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निखिल, मेरे नाम का कोई प्राणी है, उसने 1 डजन पेन्स खरीदे हैं 120 रुपए के, 12 पेन्स। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, एंड सोल्ड अ पैक ऑफ 3 पेन्स फॉर रुपीज 35 ईच। मतलब वो 3 पेन्स का एक पैक बेच रहा है। ठीक है, एक पैक है, और उसने कितने रुपए का वो बेच रहा है, वो वहां पर 35 रुपए का वो बेच रहा है। तो उसका गेन क्या है? गेन परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस में परसेंटेजेस में फिगर्स दिए हुए हैं, तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि कॉस्ट प्राइस क्या है ऑफ 1 डजन पेन्स। कॉस्ट प्राइस 1 डजन पेन्स की क्या है? 120 है ना, 120 है यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगी? एक पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पर? 120 डिवाइडेड बाई 12, है ना। तो कॉस्ट प्राइस एक पेन की है 10 रुपीज 10। ठीक है, तो निखिल ने कितने पेन्स बेचे हैं? सारे के सारे बेचे हैं, 12 के 12 पेन्स बेचे हैं। और वो कैसे बेचे हैं? 3 इन अ पैक, 3 पेन्स इन अ पैक उसने सेल किए। कितने रुपए के हिसाब से? 35 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल जो पेन्स उसने बेचे हैं, जो पैक्स बेचे हैं, वो कितने बेचे हैं? 12/3 पैक्स, 3 4 ज़ा 12, 4 पैक्स उसने बेचे हैं 35 रुपए के हिसाब से। मतलब 4 पैक्स इंटू रुपीज 35, ऐसा हो जाएगा। विच गिव्स अस 140, 140 रुपीज, 140 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस है। ये इसका सेलिंग प्राइस है 140। हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि उसका गेन गेन क्या है, गेन परसेंटेज क्या है। तो ऑब्वियसली उसको गेन हुआ है, तो विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो ये होता है 20, ये उसको 20 उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 120 इंटू 100, है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है हमारे पास 16.67। ठीक है, 16.67 ये हमारे पास आंसर आएगा। दिस वन, बी पार्ट इज द करेक्ट पार्ट। ठीक है, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, समझें इसको कि अगर कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस का 95% होगा, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी? ठीक है, एज्यूम करें, एज्यूम एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है। देयरफॉर जो कॉस्ट प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा 95% ऑफ 100 विच इज सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास? रुपीज 95। सिंपल। तो यहाँ पर कहा है हमें कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? एसपी माइनस सीपी हुआ है। एसपी माइनस सीपी मतलब 100 माइनस 95 विच गिव्स अस रुपीज 5। 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 95 इंटू 100, कुछ इस तरीके से, है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कितना आता है ये हमारे पास? 5.9, कुछ इस तरीके से आता है। तो 5.9 हमारे ऑप्शन में है। 5.9 इज द करेक्ट वन। 5.88 कुछ ऐसे आता है। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये हमारे पास 5.9 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीडियो है, आराम से देख लेना सभी। एक वेंडर है, उसने लेमन्स नींबू बेच रहा है एट द रेट ऑफ 5 फॉर 14, 14 रुपए के 5 नींबू, गेनिंग देयर बाई 40%, 40% का उसका गेन हो रहा है। फॉर हाउ मच
डिड ही बाई अ डजन लेमन्स, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है कि उसने कितने के एक दर्जन नींबू खरीदे। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट क्या है यहाँ पर? सेलिंग कॉस्ट ऑफ 5 लेमन्स कितनी है? 14। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग प्राइस जो है 1 लेमन का, ऑफ 1 लेमन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14 डिवाइडेड बाई 5, है ना, विच गिव्स अस 2.80 समथिंग, रुपीज 2.80। ये एक नींबू का, एक लेमन का सेलिंग प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट करेंगे सीपी इज इक्वल टू एक्स, सीपी को एक्स मान के चलते हैं यहाँ पर, एंड फॉर 1 लेमन, एक लेमन के लिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन मान के चलते हैं, एक्स है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस होगा क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन क्या होगा यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 2.80, है ना। कॉस्ट प्राइस हमने एक्स डिनोट किया हुआ है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ है? 40%। तो 40% ऑफ cost price is x, which gives us 0.4x. So what we do is add x plus 0.4x. Okay, further it gives us 2.80 is equal to x plus 0.4x, which is equal to 1.4x, like this. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो it gives us 2.80 upon 1.4 is equal to x. 1.4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, x is equal to 2. And what is x? X is cost price. Cost price of 1 lemon is rupees 2. ठीक है, समझ आई? एक लेमन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा है कि एक दर्जन के, 1 डजन के का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1 लेमन का कितना है? रुपीज 2। एंड फॉर 1 डजन, एक दर्जन के लिए वो कितना हो जाएगा? 2 into 12 विच इज इक्वल टू 24, रुपीज 24। एंड 24 हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किया क्या क्वेश्चन में हमने? एक लेमन्स का, एक लेमन का हमने कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट किया। कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स डिनोट किया। उसके बाद 40% हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, एक लेमन का हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया विच गिव अस रुपीज 2। ठीक है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 डजन से विच इज इक्वल टू 12, एंड दैट गिव अस द आंसर 24। ये इसका आंसर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके आगे भी एक और स्लाइड है, तो पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ऑन सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर रुपीज 170, एक शॉपकीपर जो है वो 15% का लॉस उसको मिलता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन 20% यू मस्ट सेल दैट आर्टिकल एट, कितने रुपए का वो आर्टिकल बेचे ताकि उसको 20% का जो है फायदा हो जाए। पहले पहले तो उसने बेच लिया लॉस पे, अब बताओ कि वो कितने रुपए का उसको बेचे। ठीक है, सॉल्व करके मेरे को बताना। ठीक है, मेरे नंबर पे सॉल्यूशन सेंड कर देना। देखते हैं आप लोग कहीं कुछ चीटिंग वगैरह तो नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है सेकंड, अरविंद है कोई लड़का, उसने रिस्ट वॉच खरीदी है, 30% डिस्काउंट था उसको लेबल्ड प्राइस पे। लेबल्ड प्राइस क्या होता है? लेबल्ड प्राइस जो होता है मार्क प्राइस होता है। ठीक है, जो उस पे मार्क किया होता है प्राइस, एमआरपी। ठीक है, फिर उसने उसको 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, जिस भी प्राइस पे उसने खरीदा था। जिस प्राइस पे उसने खरीदा था वो कौन सा प्राइस था? डिस्काउंटेड प्राइस था। ठीक है, तो उसका परसेंट लॉस क्या है? देखो इन्होंने बता दिया कि जो मार्क प्राइस होगा उससे लॉस में ही वो बेचेगा। लेबल प्राइस के कितने लॉस में उसने वो घड़ी जो है वो बेची है। ठीक है, उसका परसेंटेज बतानी है आपने, लॉस की परसेंटेज क्या है।
ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। 4 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे यहाँ पर। अब तीसरा पार्ट है तो इसमें तो प्रैक्टिस थोड़ी पढ़ानी चाहिए। रवि है कोई लड़का, उसने टॉफीज खरीदी हैं एट रुपीज एट 2 फॉर अ रुपी, मतलब दो टॉफियां जो हैं वो 1 रुपए की हैं, ठीक है। एंड सेल्स देम एट 5 फॉर अ रुपी, और 1 रुपए की 5 फिर वो बेच रहा है। तो उसकी लॉस परसेंटेज बतानी है आपने क्या होगी। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, मोहन ने 25 बुक्स खरीदी हैं 2,000 रुपए की, और उसने उसको प्रॉफिट पे बेचा है, कितने प्रॉफिट पे, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके इक्वल उसका प्रॉफिट है। तो बताओ एक बुक का सेलिंग प्राइस क्या हो। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन जो है करने हैं, इनको हमें आप कमेंट में बता देना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी आप सभी की, कमेंट में मेरे को बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सो छोटी सी वीडियो है गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, मेरे को बता देना कि प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, अगर कंटिन्यू करना है तो कमेंट में बता दें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो मेरी ईमेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है, और इंस्टाग्राम आईडी ये है मेरी। ठीक है, यहाँ पर आके सब आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स जितने भी होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गाइज खुश रहो, आबाद रहो, मेरी राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।